यहाँ पर मेरे पास 2 स्टिक्स हैं जिनको अभी मैं ब्रेक करने वाला हूँ, ठीक है। इन दो स्टिक्स को ब्रेक करके मैं क्या डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, आपको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कितना फोर्स लग सकता है इसका एक अंदाजा देने वाला हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको पता है, सुना होगा आपने अपनी क्लासेस में, 1 atm प्रेशर जो होता है इट इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल्स, यानी कि 10 to the power 5 यानी कि 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 लाख न्यूटन फोर्स लगा सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लगातार लगा रहा है। हमारी बॉडी के ऊपर चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा है, बट हमारी बॉडी इस तरह से अकस्टम्ड है कि हमें वो उतना लार्ज फोर्स भी हमारे लिए नॉर्मल बात है, बिकॉज वो फोर्स इफेक्टिवली हमारी स्किन के ऊपर बैलेंस्ड है, इसलिए हमें वो प्रेशर फील नहीं हो रहा। लेकिन इट इज़ अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर जो 1 atm प्रेशर है। तो अपन क्या करेंगे, पहले मैं एक स्टिक लेता हूं और इस एक स्टिक को मैं इस हाथ से प्रेस करके रखता हूं जिससे कि ये जंप ना करे, और यहां से मैं मारूंगा और ये स्टिक टूटनी चाहिए। तो ये मैंने मारा और जैसा कि आपने देखा ये स्टिक जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। अब इसके लिए लेकिन मैंने यहां से इसको प्रेस करके रखा था, ठीक है। अब अपन एक काम करेंगे, स्टिक लेंगे और उसका जो दूसरा एंड है सिर्फ एक न्यूज़पेपर से हम उसको कवर करके रखेंगे। ये न्यूज़पेपर हमने चिपकाया नहीं है, और उसके नीचे स्टिक रख दी, और अब इसको मैं मारने की कोशिश करता हूं और देखते हैं ये स्टिक टूटती है कि नहीं। तो आपने देखा ये स्टिक टूट गई। ऐसा कैसे हुआ कि ये हल्का सा जो न्यूज़पेपर है मैंने अपने हाथ से प्रेस करके रखा था, तब तो समझ में आता है कि वो स्टिक टूट गई। ये हल्के से न्यूज़पेपर से इतना फोर्स कैसे लग गया जो न्यूज़पेपर इसके ऊपर इस तरह से बैलेंस हो सकता है, ये अभी तो ब्रेक नहीं हो रही। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिस वॉज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमने इस पेपर का इतना बड़ा एरिया लिया और उसके नीचे अपन ने स्टिक को रखा, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पर इस रूम में है, हर जगह प्रेजेंट है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फोर्स लगाने के लिए इस न्यूज़पेपर के बराबर एरिया मिल गया। और इस पूरे एरिया पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना फोर्स लगा रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया ऑफ दिस सरफेस, न्यूज़पेपर का जो सरफेस है, 10 to the power 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया। अगर मैं ये पेपर हटा दूं तो और इस स्टिक को मारने की कोशिश करूं तो ये स्टिक जंप हो जाती है। दैट इज बिकॉज ये जो स्टिक है इसका सिर्फ इतना जो एरिया है जो टेबल के ऊपर है वो एरिया मिल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रोकने के लिए। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि इस स्टिक का जो पोर्शन टेबल से बाहर निकला हुआ है वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है। तो वो पोर्शन तो बैलेंस हो गया, चलो कि ऊपर और नीचे से फोर्स लगा वो बैलेंस आउट हो गया। फिर वो पोर्शन जो टेबल के ऊपर है उस पोर्शन के ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये कि एरिया बहुत कम है। अब एरिया जो इसको मिल रहा है सरफेस एरिया, वो एरिया बहुत कम है, तो वो फोर्स बहुत छोटा हो जाता है। इट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्टिक फ्रॉम जंपिंग या बाउंसिंग अप। जब मैंने पेपर रख दिया तो वो बड़ा एरिया मिल गया। तो आपने देखा कि इतना हल्का सा पेपर रख के भी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने कितना बड़ा फोर्स लगा दिया कि उस स्टिक को रोक के रखने के लिए वो फोर्स सफिशिएंट हो गया और स्टिक 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। टू गिव यू एन आइडिया, आप सब लोग थोड़ा सा सोचो, 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 लाख न्यूटन। 1 kg सब लोग समझते हैं, 1 किलो 10 किलो है ना। आप लोगों का वजन जो वेट होता है या मास जो होता है वो 40 50 60 किलो जो होता है। तो 1 kg का जब अपन कोई चीज़ उठाते हैं तो उसका जो वजन हमारे हाथ पे फील होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन्स, ठीक है। 10 kg की मान लो कोई चीज़ उठा रहे हो आप, बहुत भारी लगेगी, आपने कोई सूटकेस उठाई, तो उसका जो वजन होता है जो आपको फील होता है उठाने में दैट इज 100 न्यूटन्स अप्रोक्सीमेटली। और अगर मैं आपको बोल दूं 100 kg की बोरी उठाओ तो आप में से शायद किसी से वो 100 kg की बोरी ऊपर उठेगी। तो उसका जो वजन जो आप नहीं उठा पा रहे दैट इज ओनली 1000 न्यूटन। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगाता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 लाख न्यूटन। तो ये बहुत बड़ा फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, बस इसको एरिया चाहिए। और वो एरिया जब न्यूज़पेपर की हेल्प से उसको मिला तो इट वॉज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्टिक फ्रॉम बाउंसिंग अप, और वो स्टिक ब्रेक हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, बस हमें उसको क्या प्रोवाइड करना है? सरफेस एरिया।